बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नुस्सिला अला मुहम्मद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी महब्बत से बाबा से बुलंद दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई क़िस्सा मुख़्तसर। इब्तिदान दरख्वास्त है कि जो अहबाब सुनना चाहते हैं वो मोहब्बत से तशरीफ़ रखें। जिन्हें ज़रूरी बातें करना है वो पंडाल से एक तरफ हो जाएं ताकि महफ़िल पाक की बरक़ात हाज़रीन को नसीब होती रहे। बिहम्दिही ताला इदारा शम्सिया निज़ामिया में एक मरतबा फिर हाज़री की सआदत मिल रही है। दिल बाग बाग हुआ हम सब ने इस इदारा से फारिग होने वाले तलबाए किराम से कुरान पाक को समाअत किया। जिस हसीन अंदाज से हुफ़ाज़े किराम ने कुरान पाक की तिलावत की है, यकीनी बात है ये बुज़ुर्गों की नज़र है और इसके लिए हम मुबारकबाद पेश करते हैं इदारा हाज़ा के नाज़िम व मुहतमिम हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अहमद सियालवी साहब को, इस इदारा के अज़ीम मुदर्रिस उस्ताज़ुल क़ुर्रा क़ारी ग़ुलाम हुसैन गोलड़वी साहब को और दीगर रुफ़क़ा मुंतज़िमीन को, जिनकी काविशों से आज बिहम्दिही ताला 20 तलबाए किराम कुरान पाक हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल कर चुके हैं। ज़ीनतुल क़ुर्रा फ़ख़्रुल क़ुर्रा अनीसुल क़ुर्रा जनाब क़ारी मोहम्मद अनीस नाइमी साहिब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। मोहतरम नक़ीब महफ़िल हज़रत मौलाना ज़ुहूर अहमद मक्की साहिब, मोहतरम अकबर अली गोलड़वी साहिब, शौकत हयात गोलड़वी साहब, दीगर रुफ़क़ा, मोहतरम नक़ीब महफ़िल ने बहुत सारे नाम लिए।
अल्लाह ताला सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। स्टेज पर मौजूद उलमा और हाज़रीन, बुज़ुर्ग भाई, दोस्त, माएँ, बहनें, जितने भी हाजिर हैं, अल्लाह ताला नूरे कुरान से सब के सीनों को मुनव्वर फरमाए। चूँकि ये सियालवी और गोलड़वी उनकी काविशों से महफ़िल पाक सजाई गई है, बल्कि कॉन्फ्रेंस है, तो इब्तिदाइया मुझे चंद अशार याद आए ताजदार गोलड़ा के। और निस्बत देखिए, अगर गोलड़ा शरीफ का नाम आता है ना तो फैज़ सारा सियाल शरीफ का नज़र आता है। फैज़ उनका है। ओदी दिल नू तांग बतेरीए जिदी अज़लों शान उचेरीए। ओदी दिल नू तांग बतेरीए जिदी अज़लों शान उचेरीए। या रब वसल दे विच की देरीए अज सिक मित्रां दी वधेरी। या रब वसल दे विच की देरीए अज सिक मित्रां दी वधेरीए। क्यों दिलड़ी उदास गनेरीए लों लों विच शौक चंगेरीए। अज नैना ने लाइयां क्यों जड़ियां। ओदे हथ मुहार ज़मानी, ओदे हथ मुहार ज़मानी है। ओदी दो जगते सुल्तानी है। ओदे हथ मुहार ज़मानी है। ओदी दो जगते सुल्तानी है। इत्थे गुम अकले इंसानी है। मुख चंद बदर शाशानी है। इत्थे गुम अकले इंसानी है। मुख चंद बदर शाशानी है। मथे चमक दी लाट नूरानी है। मुख चंद बदर शाशानी है। मथे चमक दी लाट नूरानी है। काली जुल्फ ते अख मस्तानी है। काली जुल्फ ते अख मस्तानी है। मखमो रखी है न मद बरियां। ओनू हस्ती दा उनवान आखा। ओनू हस्ती दा उनवान आखा। रब सच्चे दी बुरहान आखा। ओनू हस्ती दा उनवान आखा। रब सच्चे दी बुरहान आखा। या अखियां दा कुरान आखा। ये निस्बत है अज़मत कुरान और साहिब कुरान से। ओनू हस्ती दा उनवान आखा। रब सच्चे दी बुरहान आखा। या अखियां दा कुरान आखा। इस सूरत नू मैं जान आखा। ओनू हस्ती अल्लाह सालत नारे रिसालत नारे रिसालत। अज़मत व शान मुस्तफ़ा अज़मत व शान मुस्तफ़ा। ओनू हस्ती दा उनवान आखा। रब सच्चे दी बुरहान आखा। या अखियां दा कुरान आखा। इस सूरत नू मैं जान आखा। जान आखा के जाने जहान आखा। सच आखा ते रब दी मैं शान आखा। जैसे शान थी शाना सब बन। इस सूरत नू मैं जान आखा। जान आखा के जाने जहान आखा। सच आखा ते रब दी मैं शान आखा। जैसे शान थी शाना सब बनिया। और मक्ता देखिए, की जिन्नो बशर की शाहो गदा। की जिन्नो बशर की शाहो गदा। डिठी जिसवी नसीर ओ शाने खुदा। की जिन्नो बशर की शाहो गदा। डिठी जिसवी नसीर ओ शाने खुदा। उड़े होश ते मोहों बोल उठया। सुबहान अल्लाह माज मलक। उड़े होश ते मुँहों बोल उठया। सुबहान अल्लाह मा अजमला का
मा अहसाना का मा अकमला का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना। उडे होश ते मुंहों बोल उठिया सुबहान अल्लाह, मा अजमला का मा अहसाना का मा अकमला का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे जा लड़ियां। नुज़्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़मत कुरान व साहिब कुरान। ये कुरान मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया है। जरा सोचिए, तौरात भी अल्लाह ने नाजिल की है किताब, इंजील भी अल्लाह की नाजिल करदा किताब, ज़बूर भी अल्लाह ने नाजिल फरमाई। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम को अता की गई, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम को अता की गई, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम को अता की गई। लेकिन कैसे अल्लाह ने बुलाया है, किताबें अता फरमाई हैं। जब कुरान देने की बारी आई ना, मुस्तफ़ा को बुलाया नहीं है। जिधर मुस्तफ़ा जा रहे हैं कुरान उधर ही नाजिल होता जा रहा है। शान मुस्तफ़ा देखिए। कुरान पढ़ने वालों में हुफ़ाज़ से ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ हाफिज ही ना बने बल्कि कुरान के समझने वाले बने। कुरान पाक सभी पढ़ते हैं ना, कुछ सूरतें मक्किया हैं, कुछ सूरतें मदनिया हैं। अल्लाह की किताब है, मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, जिब्रील लाने वाले हैं, दिले मुस्तफ़ा पे कुरान उतरा है। फिर ये सूरतों में फ़र्क क्यों है? कुछ मक्किया कुछ मदनिया सूरतें, आखिर ऐसा क्यों है? ये कुरान तुम्हें अज़मत मुस्तफ़ा बता रहा है। कुरान देने की बारी आई, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को बुलाया नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा मक्के में है तो कुरान मक्के में आ रहा है, मुस्तफ़ा मदीने में है तो कुरान मदीने में आ रहा है, नबी तन्हाई में है तो कुरान तन्हाई में आ रहा है, मुस्तफ़ा जलवत में है कुरान वहाँ आ रहा है, मेरे नबी सहाबा में है कुरान वहाँ आ रहा है, मुस्तफ़ा अज़वाज में है कुरान वहाँ आ रहा है। सूरतों ने बता दिया है कुरान के नुज़ूल के लिए नबी को बुलाया नहीं गया, मुस्तफ़ा जिधर जा रहे हैं कुरान उधर ही आ रहा है। अब ये कुरान पाक पढ़िए, कुरान पाक की तिलावत करिए। अब ये कुरान कैसी किताब है? बड़ी बड़ी किताबें आज भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। राइटर मुसन्निफीन जब उसकी तस्नीफ करते हैं तो इब्तिदाइया लिखते हैं, इस किताब में कहीं गलती हो तो मुत्तले कर दी, नए एडिशन में ठीक कर दी जाएगी। गलती का एहतिमाल मौजूद है। कोई बड़ी से बड़ी किताब भी ऐसी नजर आएगी कि उसके अंदर गलती का एहतिमाल होगा। कुरान वो किताब है जिसके आगाज में ही अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इब्तिदा में ही ऐलान कर दिया, ये किताब जिसमें कोई शक नहीं है, ला रैब किताब है जिसे मुसलमानों के बच्चे सीनों में महफूज कर लेंगे। ला रैब किताब है, अल्लाह ने इब्तिदा में जिक्र कर दिया। और ये किताब कुरान करीम कैसी किताब है? अल्लाह ने ऐलान किया, लौ अंसलना हादल कुरान अला जबल लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम कुरान पहाड़ों पर नाजिल करते, अल्लाह ने दरो दीवार का जिक्र नहीं किया,
अल्लाह ने जमीन का जिक्र नहीं किया, अल्लाह ने दरख्तों का जिक्र नहीं किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रेत का जिक्र नहीं किया, पानी का जिक्र नहीं किया। हर बंदा महसूस करता है कि कद्दो कामत के एतबार से, कुव्वत व सख्ती के एतबार से पहाड़ों से ताकतवर चीज कोई नजर नहीं आती। फरमाया अगर हम कुरान पहाड़ों पर नाजिल करते तो देखता खशियत इलाही से पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते, पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते, पहाड़ रेजा रेजा बन जाते। ईमान वालों, बात है ईमान की। जिस बोझ को पहाड़ बर्दाश्त ना कर सकते, उस बोझ को बर्दाश्त किया है तो दिले मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बर्दाश्त किया। ये कुरान कहाँ उतरा है? नुज़्ज़िला अला मोहम्मद, दिले मुस्तफ़ा पर उतरा है। आज कुरान की तिलावत करने वालों ये पैगाम भी देना चाहता हूँ, जिस बोझ को पहाड़ बर्दाश्त न कर सकते, उस बोझ को मेरे मुस्तफ़ा के क़ल्बे अतहर ने बर्दाश्त किया है। और फिर वो लम्हात आए, मेरे मुस्तफ़ा की कुव्वत व ताकत पूरी कायनात की ताकत से ज्यादा है, लेकिन जब उम्मत का मुआमला आता है मेरे मुस्तफ़ा भी रंजीदा हो जाते हैं, दिल मुस्तफ़ा पसीज जाता है। आज इस महफिल में आने वालों ये पैगाम देना चाहता हूँ, कुरान पाक की तिलावत करो। आज हुफ्फाज कुरान पढ़ते हैं असातिज़ा के सामने, आप भी कुरान पढ़ते हैं, लेकिन कभी ऐसा मौका आता है इंसान तिलावत करना चाहता है, पास उस्ताद नहीं है, इंसान तिलावत करना चाहता है, सुनने वाला बाप नहीं है, बच्चा पढ़ना चाहता है, माँ सुनने वाली नहीं है, भाई पढ़ना चाहता है, बहन सुनने वाली नहीं है। कभी इंसान तन्हा कुरान पढ़ता है। ईमान वाले, तू कुरान पढ़ रहा है, मोहब्बत से कुरान पढ़, कुरान पढ़ रहा है चाहत से पढ़, कुरान पढ़ रहा है खुलूस से पढ़, और इस इरादे और नियत के साथ कि तेरा कुरान कोई सुने न सुने, इतनी चाहत और खुलूस से पढ़ जिस नबी के दिले अतहर पे कुरान नाजिल हुआ है। तू रात की तारीकी में कुरान पढ़ रहा है, मदीने वाले तेरा कुरान भी सुनते जा रहे हैं। कभी कुरान पाक को इस अंदाज से पढ़िए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, मेरे सहाबी मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ, मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान तो आपके दिल अतहर पे नाजिल हुआ, क्या आप मुझसे सुनना चाहते हैं? महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबी मेरा भी दिल करता है किसी की जुबान से कुरान सुना, मेरा भी दिल करता है, मुझे पढ़ के सुनाओ। सूरह निसा तिलावत शुरू कर दी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते, मैं पढ़ता रहा, मुस्तफ़ा सुनते रहे, तिलावत होती रही, अल्लाह के नबी समाअत कर रहे। और जब इस आयत पर पहुंचा, फ़कैफ़ा इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, नजरें उठाकर देखा, सहाबा की किस्मत पे कायनात कुर्बान हो जाए, वो जुबान से कुरान की तिलावत भी करते थे, इधर नजरें उठती थी, मदीने वाले का दीदार भी नसीब हो जाया करता था। कहते जब इस आयत पर पहुंचा, नजरें उठाकर देखा, महबूब अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो चुके थे। ईमान वालों, महबूब फरमाते हैं सहाबी से, मेरा दिल करता है किसी की जुबान से कुरान सुनो, इतनी मोहब्बत से कुरान पढ़ो, रात की तारीकी में बावुजू होकर सुए मदीना रुख करके। अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कुरान हम तक पहुंचा कैसे है? मेरे मुस्तफ़ा तिलावत करके सहाबा को सुनाया करते थे, गुलामों के सामने मुस्तफ़ा कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। ये पैगाम देना चाहता हूँ, कुरान पाक की तिलावत करो, इतने खुलूस से, इतनी मोहब्बत से, रात की तन्हाई में, तारीकी में इधर कुरान पढ़ते जा रहे हो। तुम्हारा कुरान अल्लाह के फरिश्ते भी सुन रहे हैं, मदीने वाले भी सुन रहे हैं। महबूब अलैहिस्सलाम आज भी, अभी हमने तिलावत सुनी ज़ीनतुल कुर्रा कारी मोहम्मद अनीस नाइमी साहब से, बड़े हसीन अंदाज में तिलावत फरमाई। आज भी कुर्रा कुरान पढ़ते हैं, दिल की कैफियत बदल जाती है। जरा तसव्वुर तो कीजिए वो लम्हात कैसे होंगे जब कुरान की वो तिलावत कर रहा है जिसके दिल पर अल्लाह ने खुद कुरान नाजिल फरमा दिया।
महबूब अलैहिस्सलाम कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे हैं। कबीला दूर से ताल्लुक रखने वाला तुफैल बिन अमर दूसी मक्का में आ गया। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, बड़े बड़े सरदार कहने लगे तुफैल एक बात बताओ। कहने लगा पूछो क्या बात। तुझे पता है हम तेरे दोस्त हैं, तेरे खैर खा हैं। उसने कहा इसमें शक की बात क्या है, क्या कहना चाहते हो। उसने कहा खैर खाही की बात यह है कि मक्का में एक जादूगर है अलियास बिल्लाह, जो उसका कलाम सुनता है उसी का होके रह जाता है। हम तुझे नसीहत करते हैं, तू हमारा मेहमान है, उसका कलाम ना सुनना। उसने कहा अच्छी बात कही है, मैं एहतियात करूंगा, उसका कलाम नहीं सुनूंगा। अब वो गली कूचों में जाता है ना, तो उसके चलने का अंदाज क्या है, शहादत की उंगलियां कानों में डाल लेता है, किसकी आवाज मेरे कानों में ना पड़े। और वो रुई अपने पास रखता है, रुई कानों में डाल लेता है, किसी की आवाज कानों में ना पड़े। अब दिन गुजरते रहे, वक्त बीतता रहा, एक दिन कानों में उंगलियां डाले जा रहा था। जरा आप तसव्वुर कीजिए कि इंसान कानों में उंगलियां डाल के जा रहा हो, कितना अजीब लगेगा। उसे ख्याल आया लोग देख के मुझे क्या दीवाना नहीं समझते होंगे, मैं कानों में उंगलियां डाल के जा रहा होता हूं, लोग क्या कहते होंगे। मैं खुद अदीब हूं, मैं शायर हूं, मैं फसीहो बड़ी अरबी जानने वाला, अरबी बोलने वाला, बड़ी किताबों का मुसन्निफ हूं, मुझे पता नहीं चलेगा ये कलाम कैसा है। उसे गुस्सा आया, रुई थी कानों में फेंक दी, आज उंगलियां भी कानों में नहीं डाली, मुझे पता चल जाएगा। किसी जादूगर का कलाम है वो भी पता चल जाएगा, किसी शायर का कौल है मुझे वो भी पता चल जाएगा, किसी अदीब की बात है वो भी पता चल जाएगी। वो जा रहा था, आज जा नहीं रहा था, तकदीर बुला के ले रही थी। चलता हुआ आगे बढ़ा गया, जा रहा था, आज कानों में उंगलियां नहीं है, रुई नहीं है। ऐसी जगह पहुंचा जहां खुद मुस्तफा करीम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। उसका गुजर हुआ, चंद लम्हों के लिए रुक जाता है, आवाज कानों में पड़ती है, इमामुल अंबिया की आवाज है, ताजदारे दो जहां की आवाज है, मुस्तफा करीम तिलावत कर रहे हैं। एक लम्हा के लिए रुक जाता है, आवाज सुनी, कुरान सुना, उसके दिल में ख्याल आया मुझे अबू जहल ने भी रोका था, अबू लहब ने भी रोका था, उतबा शैबा ने रोका था, मैं कलाम नहीं सुनना चाहता। वो आगे बढ़ना चाहता था लेकिन आगे नहीं जा सका, मैं पीछे हट जाता हूँ, पीछे नहीं जा सका। आवाज ही इतनी प्यारी थी, कुरान की तिलावत थी, मुस्तफा की जुबान से खड़ा रहा, सुनता रहा, मुस्तफा तिलावत करते रहे। आखिर उसके दिल की हसरत ये हुई, काश ये कुरान पढ़ा जाता रहे, मैं इसी तरह खड़ा सुनता रहा। मेरे महबूब तिलावत करते रहे, खड़ा सुनता रहा। हसरत ये हुई, ख्याल ये हुआ कि कुरान की तिलावत होती रहे, मैं इसी तरह खड़ा सुनता रहूं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने तिलावत मौकूफ की, अब वो खड़ा सोच रहा है क्या करूं, आगे चला जाऊं, पीछे चला जाऊं। उससे ना रहा गया, सीधा मुस्तफा की बारगाह में चला गया, कहने लगा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बड़े बड़े शुआरा का कलाम सुना है, मेरा दिल गवाही देता है ये किसी शायर का कलाम नहीं है, किसी साहिर का कलाम नहीं है, किसी जादूगर का कलाम नहीं है, मेरा दिल गवाही देता है ये कलाम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है। आया था तो बेगाना था, कुरान पाक की तिलावत सुनी, अब बेगाना न रहा, मुस्तफा का दीवाना बन के जा रहा था। कुरान पाक कितनी मोहब्बत से पढ़िए, तुम्हारी जुबानों में इतनी तासीर हो, कुरान पाक समझ के पढ़िए। कुरान पाक समझ के पढ़ेंगे ना, लुत्फ दुबाला होगा। ये कुरान पाक जिसे हमने हिफ्ज किया है, 20 तलबा ने कुरान पाक को सीनों में महफूज कर लिया। इस इदारे से 20 तलबा हुफ्फाज बन गए। अब कुरान कहता क्या है, पहले अंबिया का जिक्र भी कुरान के अंदर है। अल्लाह ने नबियों का नाम ले ले के उन्हें बुलाया है, या मूसा कह के पुकारा है, या दाऊद कह के पुकारा है,
या ईसा कह के पुकारा है, या इब्राहिम कह के पुकारा है, अंबिया के नाम लेकर अल्लाह पुकार रहा है। जब बारी आई ना मुस्तफ़ा की, अल्लाह ने या अय्युहर रसूल कह के बुलाया है, या अय्युहल मुज़म्मिल कह के बुलाया है, यासीन कह के पुकारा है, ताहा कह के पुकारा है, या अय्युहन नबी कह के पुकारा है, शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा कह के पुकारा है, व दायन इलल्लाहि बिइज़्नि कह के पुकारा है। मुस्तफ़ा को पुकारा है तो सिराज मुनीर कह के पुकारा। ये कुरान मुस्तफ़ा की अजमत बयान कर रहा है। समझ के पढ़िए कुरान क्या कह रहा है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे हैं, तिलावत हो रही है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, अभी ज़माना कुफर था, ईमान कबूल नहीं किया था। उमर दीवार के पीछे खड़े हो गए, महबूब अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई एक आयत मुबारक। उमर ने सोचा कलाम तो सुन रहा हूं, ये किसी शायर का कलाम है। दिल में ख्याल है, किसी से कहा नहीं, दिल की बात है कि ख्याल है, ये जो तिलावत हो रही किसी शायर का कलाम है। महबूब अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई, व मा हुआ बिकौली शायर कलीलम मा तुमिनून। किसी शायर का कौल नहीं, थोड़े हो जो तुम ईमान लाते हो। उमर बड़े हैरान हुए, मैंने किसी से कहा नहीं, जिक्र नहीं किया, दिल की बात है, एक ख्याल और तसव्वुर है, जो मेरे दिल में बात आई मुझे उसका जवाब मिल गया। उमर ने सोचा शायर का कलाम है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई, व मा हुआ बिकौली शायर कलीलम मा तुमिनून। उमर बड़े हैरान हुए, शायर का कलाम नहीं, हमने तो यही कहा है, बताया है, शायर का कलाम है। फिर अगला सवाल ज़हन में आया, शायर का कलाम नहीं तो किसी काहिन का कलाम होगा, दीवाने मजनू का कलाम होगा। अगला सवाल ज़हन में आया ना, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने अगली आयत मुबारक तिलावत फरमाई, वला बिकौली काहिन, किसी काहिन का भी कौल नहीं है। कलीलम मा तज़क्करून, थोड़े हो जो तुम नसीहत पकड़ते हो। उमर बड़े हैरान हुए, मुआमला क्या है, माजरा क्या है। पसे पर्दा दीवार के पीछे खड़ा उमर सोच रहा है, शायर का कलाम है, नफी हो गई, काहिन का कलाम है, नफी हो गई। उमर हैरान हुए, हम तो यही लोगों को कहते रहे ये शायर का कलाम है, काहिन का कलाम है, ये दिल की बात इन्हें कौन बता रहा है। ईमान वालों, इस महफिल में आने वालों, अकीदे को पुख्ता रखना। उमर का भी ईमान नहीं था, वो जमाने कुफर की बात थी। कोई साहिबे ईमान हो, उसका ईमान बताता है, तकाजा करता है कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा को इतना इल्म अता किया है। उम्मती तेरे दिल में ख्याल बाद में आता है, मदीने वाले को पहले खबर हो जाया करती है। उमर हैरान हुए, शायर का कौल नहीं, काहिन का कौल नहीं, तो फिर किसका कौल है, ये कलाम किसका है। पहली बात, शायर का कलाम है, वमा हुआ बिकौली शायर कलीलम मा तुमिनून। काहिन का कलाम है, मेरे मुस्तफ़ा ने पढ़ा, वला बिकौली काहिन कलीलम मा तज़क्करून। अब तीसरा सवाल ज़हन में आ रहा है, फिर ये कलाम किसका है, किसकी बात है, किसकी किताब है, नाजिल करने वाला कौन है। मेरे मुस्तफ़ा ने अगली आयत तिलावत फरमाई, पूछते हो ये कलाम किसका है, आओ जुबान मुस्तफ़ा से सुन लो, ये कलाम किसका है। नबी अलैहिस्सलाम तिलावत फरमा रहे हैं, तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये किताब दुनियादार की नहीं है, इस किताब को नाजिल किया है तो तमाम जहानों के पालने वाले ने इस किताब को नाजिल फरमाया। कुरान समझ के पढ़िए, पता चलेगा कुरान क्या कह रहा है। और ये बात याद रखिए, आज इस महफिल को हमने सजाया है, और भी जितनी महफिल होती हैं दावत दी जाती है, ताल्लुक वाले आ जाते हैं, उलमा आ जाते हैं, मशाइख आ जाते हैं, कुर्रा आ जाते हैं,
बुजुर्ग भाई दोस्त आ जाते हैं, हमारे बस में यही बिसात में यही है, महफिल सजा लेते हैं। वो नात खानी की महफिल है, वो महफिल हुस्न क़िरात है, वो खिताबात हैं, जैसी भी महफिल है लोग यही होते हैं। कुरान पाक पढ़ने वालों अपनी किस्मत पे नाज करो। कुरान पाक वो किताब है, वो लारैब किताब है। जिस जगह कुरान पाक की तिलावत होती है, जरूरी नहीं मजमा लगा हो तब ही बात है, मस्जिद के अंदर तिलावत हो तब ही होगा, नहीं नहीं, मजमा में हो तब भी, मदरसा में हो तब भी, मस्जिद में हो तब भी, घर के अंदर हो तब भी, जिस जगह कुरान पाक की तिलावत होती है, इंसान हो ना हो कोई बात नहीं है। याद रखना, जहां कुरान पाक पढ़ा जाता है वहां अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल हो जाया करता है। वहां मलाइका आते हैं, अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। आज हम इस्तकबाल करते हैं, मेहमानों का इस्तकबाल है, स्टेज लगाकर उलमा को बिठा दिया, कुर्रा हजरात को बिठा दिया, ये चेयर रख दी गई, खिताब के लिए टेबल सजा दिया गया, मेहमानों के लिए कारपेट का इंतजाम हो गया। ये हमारा इस्तकबाल है। ईमान वालों, कुरान पढ़ा करो तो वहां इस्तकबाल लोगों का नहीं, जब कुरान की तिलावत करते हो वहां इस्तकबाल मलाइका का होता है, वहां इस्तकबाल फरिश्तों का होता है। याद रखिए, जब भी कुरान पाक की तिलावत करो खुशबू लगाकर तिलावत किया करो। ये खुशबू लगाकर तिलावत करना इस बात को बता रहा है, हम खुशबू लगाकर जो कुरान पढ़ रहे हैं अल्लाह के फरिश्तों का इस्तकबाल कर रहे हैं। ये मलाइका का इस्तकबाल है, फरिश्तों का इस्तकबाल है। और फिर एक ये पैगाम भी देना चाहता हूं, ईमान वालों, आज हर दूसरा आदमी परेशान है, बीमारी है, तकलीफ है, तो क्या होता है, हम जाते हैं नजूमियों के पास, आमिलों के पास, बाबों के पास चले जाते हैं। अब वो क्या कहते हैं, किसी ने बहुत बड़ा इल्म किया हुआ है, काला इल्म किया हुआ है, बंदिश बड़ी है। अब हम पैसे भी देते हैं, मुंह मांगी कीमत भी देते हैं, बाबा जी के घर में चक्कर भी लगते हैं, परेशानी भी है, इलाज हो रहा है जी, बाबा जी से इलाज हो रहा है। अब इलाज कौन कर रहा है? जो औलिया हैं वो तो सर का ताज है, अल्लाह के वली हो ना, सही जो वली हैं, जो औलिया हैं, ईमान वालों उनके पास जाया करो, क्योंकि अल्लाह वाले की नजर पड़ती है तो दिल भी पकीज़ा हो जाया करते हैं। वो औलिया तलाश करो। और ये कुरान पाक पढ़ने वालों, यहां पर भी मैं पैगाम देना चाहूंगा, सिर्फ कुरान पढ़ना कमाल नहीं है, कुरान बड़े बड़े पढ़ने वाले हैं, सिर्फ कुरान पढ़ना कमाल नहीं है। अब कुरान पढ़ रहे हैं, हलक से नीचे नहीं उतरेगा, फायदा कोई नहीं है। भी कुरान पढ़ रहे हैं, साहिबे कुरान की दिल में मोहब्बत नहीं, फायदा कोई नहीं होगा। कुरान पाक का फायदा तब होगा जब साहिबे नजर से कुरान पढ़ा जाए। पढ़ाने वाला देखो कौन है, ईमान वालों, जो नजर डाले वो जुबान से पढ़ाता है, कुरान पढ़ा जाता है, समझा जाता है, लेकिन कुरान का पढ़ना फायदा तब होगा ऐसे उस्ताद का चुनाव किया जाए, इंतखाब किया जाए, वो कुरान पढ़ा भी रहा है, दिल में नबी की मोहब्बत डाल भी रहा है, साहिबे नजर से कुरान पढ़ा जाए, बाअदब असाज़ा से कुरान पढ़ा जाए। हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह दरसे हदीस दिया करते थे। आज भी हदीस पढ़ाने वाले बड़े नजर आएंगे, लेकिन हुजूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका अंदाज जुदागाना क्यों था? वो सिर्फ जुबान से हदीस नहीं पढ़ाया करते थे, वो जुबान से पढ़ाते थे, दिल से मुस्तफ़ा की मोहब्बत का दरस भी दिया करते थे। तो कुरान पाक ये पैगाम देना चाहते, औलिया के पास जाए, इतराज नहीं है, लेकिन जो शरीयत से दूर हैं, शरीयत की मुखालफत करने वाले, उनके पास जाते हैं, बाबा जी इलाज कर दें। छोड़ो इन बातों को, अपनी बात नहीं कर रहा, जिस कुरान की अजमत सुनने के लिए आए हैं ना, उसी कुरान से पढ़ के सुना रहा हूं।
अल्लाह फरमाता है वनुनस्सिलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ईमान वालों, बीमारी आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, रंजो गम आ जाते हैं, कुरान की तिलावत करना तुम्हारा काम है। आज घरों में कुरान पढ़े हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कभी हमने अपना एहतिसाब किया कि वो कुरान ताक में सजाने के लिए है, गुलाब में लपेट कर हमने रख दिया है। पूरा साल गुजर गया, हमने कितनी मर्तबा कुरान पढ़ा है? भाई ये सोचने की बात है। अल्लाह फरमाता है हमने कुरान उतारा है, ये कुरान अल्लाह की नाजिल करदा किताब है। बीमारी आ जाए, तकलीफ आ जाए, घरों में बैठकर कुरान पाक पढ़ना तुम्हारा काम है। ये किताब ऐसी है जो मोमिनों को रहमत भी देती है, बीमारों को शिफा भी अता कर देती है। बीमारी से शिफा चाहते हो, कुरान पाक की तिलावत करो। भाई शिफा तो तुम्हारे घर के अंदर है। रहमत चाहते हो, बेबरकती है ना? क्यों बेबरकती है? कुरान की तिलावत नहीं हो रही। रहमत चाहते हो, कुरान की तिलावत करो। बीमारी से शिफा चाहते हो, रोजाना घरों में कुरान तुम पढ़ते रहो, मेरा अल्लाह बरकतें रहमतें भी अता करेगा, मेरा अल्लाह शिफा भी अता फरमाएगा। और यहां पर भी एक पैगाम देना चाहते हैं। एक बड़ी अच्छी रस्म है, शादी होती है ना, तो हम अपनी बेटी को, हम अपनी बहन को, चचा अपनी भतीजी को, मामू अपनी भांजी को रुखसत करेगा तो कुरान के साए में रुखसत करेगा। कितना अच्छा तरीका, कितनी अच्छी रस्म है। वे कुरान के साए में बेटी को रुखसत कर रहे हैं घर से, कितनी अच्छी बात है। और ये कुरान पाक हमने जहेज में देना है। जो सबसे खूबसूरत कुरान पाक है ना, तबाअत के एतबार से, कागज के एतबार से, जिल्दबंदी के एतबार से उसे खरीदा जाता है। भी जहेज में कुरान पाक देना। बेटी को हमने रुखसत किया कुरान के साए में, जहेज में कुरान पाक चला गया। अब बेटी घर में आती है ना, तो माँ भी पूछती है, बाप भी पूछता है, भाई भी बहन से पूछता है, भी घर में कोई परेशानी तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है, हक बनता है पूछिए। लेकिन कभी हमने ये भी पूछा कि जिस कुरान के साए में रुखसत किया था उसकी तिलावत की है कि नहीं की? कभी हमने बेटी से यह भी सवाल किया? भी इतनी चाहत से कुरान पाक दिया था, उस कुरान के साए में रुखसत किया था, उसे कितनी मर्तबा पढ़ा है? कभी हमने ये भी सवाल किया है भी आए दिन परेशानी की वजह क्या है, तकलीफ की वजह क्या है, रंजो गम की वजह क्या है? वजह यह है कि हम कुरान की तिलावत नहीं कर रहे। कुरान पाक की तिलावत करो, मेरे अल्लाह का वादा है मोमिनों को रहमत भी मिलेगी, बीमारों को शिफा भी मिलेगी। कुरान पाक। और आज इस मुआशरा के अंदर, दुनियावी तालीम की बड़ी अहमियत है। मैं इसका मुनकिर नहीं हूं, वक्त की जरूरत है, लेकिन याद रखिए बहसीयत मुसलमान अव्वल तरजीह दुनियावी उलूम की नहीं, अव्वल तरजीह कुरान पाक की। याद रखिए, ये पैगाम लेकर जाए। आज हमारा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, हम मारते हैं, डांटते हैं, स्कूल क्यों नहीं गया? कभी हमने बच्चे से ये पूछा कि कुरान पाक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तजवीज से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मखारिज और सिफात का पता है कि नहीं पता? हम कहते हैं बेटा कुरान पढ़े ना पढ़े, स्कूल से छुट्टी नहीं होनी चाहिए, स्कूल का नागा नहीं होना चाहिए। स्कूल से वापस पलटा, अब ट्यूशन का सिलसिला है, वो जाएगा ट्यूशन पढ़ेगा, उस बारे भी हम पूछते हैं। ईमान वालों, ईमान से बताना, तुम्हारा बेटा पढ़ गया, मास्टर कर गया, लाखों रुपया खर्च हो गया, जाना तो हर एक ने है दुनिया से, कुल्लु मन अलैहा फान। तेरा बेटा कब्र पे आके डिग्री पकड़ के वो कब्र पे खड़ा होके कहता है, या अल्लाह मेरे बाप ने लाखों रुपया मेरी तालीम पे लगाया है, दिन रात मेहनत मेरी भी शामिल है, ये डिग्री इसका सवाब मेरे बाप को पहुंचा दे। क्या सवाब मिल जाएगा? वो तो दुनियावी तालीम के लिए थी ना, अच्छी जॉब मिल गई भी, अच्छा मुनाफा मिल गया, रुपया पैसा आ गया, लाखों खर्च हुआ दुनिया के लिए,
तूने लाखों नहीं खर्च किया, रुपया भी खर्च नहीं किया, बेटे को छोड़ा है मदरसे भेज दिया है। वो बैठा है कारी साहब के पास, उसने वहां पढ़ी है सूरतुल फातिहा। तू कब्र के अंदर चला गया है, वो सूरह फातिहा पढ़ता है, वो सूरह इखलास पढ़ता है, हाथों को उठा के कहता है या अल्लाह इस फातिहा और इखलास का सवाब मेरे बाप को पहुंचा दे। ईमान वाले, तू कब्र के अंदर है, रुपया कोई नहीं खर्च हुआ, पैसा कोई नहीं खर्च हुआ, तेरा बेटा कुरान पढ़ रहा है, वो कब्र पे ना भी आए, मस्जिद में बैठकर, मदरसा में बैठकर, घर बैठकर हाथों को उठा के कहता है या अल्लाह कुरान तेरा पढ़ा है, तिलावत मैंने की है, इसका सवाब मेरे बाप को पहुंचा दे। अल्लाह तिलावत कुरान का सवाब तेरे बेटे को भी अता करेगा, कब्र के अंदर तुझे भी सवाब अता। आखिरत के लिए काम करें, जखीरा इकट्ठा करें, और वो क्या है कि बच्चों को तालीम की तरफ लाना है। आज सोशल मीडिया का दौर दौरा है, बहुत सारी पोस्टें नजर में गुजरती हैं। एक बहुत बड़े स्कॉलर है कासिम अली शाह साहब, उन्होंने ये बात कही कि जिस मुआशरा के अंदर मुशायरा हो, शुआरा कलाम पेश करें, और 30 मिनट के उस मुशायरा के अंदर एक शायर को 1-1 लाख रुपया दिया जाए। बात गलत नहीं की उन्होंने, हकीकत पर मबनी बात की है। शुआरा कलाम पेश करे, एक शायर को आधे घंटे का 1 लाख रुपया दिया गया। गुलकार हैं, एक गाने का 5-5 लाख दिया जाता है। फिर लोग कैसे पैदा होंगे, जहन किधर होगा, काम क्या होगा? ईमान वालों, हर बंदे की सोच है अपनी। इस मुआशरा के अंदर ये हो रहा है, हकीकत पर मबनी बात है, लेकिन इसके बावजूद मैं जिम्मेदारी से ये ऐलान कर रहा हूं, 1 लाख या 2 लाख दे दो, गुलकार को 5 लाख या 10 लाख दे दो, अभी कुरान की मोहब्बत सीनों में मौजूद है। आज भी मुसलमान अपने बच्चों को फख्र इस बात पर नहीं करेंगे कि मेरा बेटा गुलकार बन गया है, मेरा बेटा शायर बन गया है। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें फख्र है तो इस बात पर मेरा बेटा बना है तो कुरान पाक का हाफिज बन गया। मुझे फख्र है इस बात पर, किबला कारी साहब को फख्र है इस बात पर, मेरे 2 बेटे अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बने। मुझे फख्र है इस बात पर। अगर मेरा बेटा शायर बनता मुझे खुशी ना होती, मेरा बेटा गुलकार बनता मुझे खुशी ना होती, मेरा बेटा क्रिकेटर बनता मुझे खुशी ना होती। वल्लाह इस स्टेज पर बैठकर कह रहा हूँ, मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि मेरा बेटा कुरान पाक का हाफिज बन चुका है। ये पैगाम लेकर जाइए, सब कुछ दुनिया का मालो मता नहीं है, दुनिया का साजो सामान नहीं है, दुनिया का माल इकट्ठा करने के लिए और भी बड़े सराय हैं। बख्तों वाले वो लोग हैं जो अपने बच्चों को दीन की तरफ लगा देते हैं, दीन की तरफ लगा देते हैं। तो ये आज ही असर के टाइम एक हाजी साहब पूछने लगे कि मरने के बाद अगर औलाद गुनाह करे, उस गुनाह का अजाब मरने वाले को होगा कि नहीं? मैंने कहा ऐसा नहीं है, गुनाह औलाद करे और अजाब वालदैन को हो, ऐसा नहीं। वालदैन तरबियत अच्छी कर गए, आगे जिम्मेदारी है औलाद की। कहने लगे अगर वालदैन के मरने के बाद बेटा कुरान पढ़े, मैंने कहा ये अल्लाह का करम है, वालदैन ने बच्चे को लगाया है कुरान की तरफ, वो दुनिया से चले गए, बेटा कुरान पढ़ रहा है। सारी जिंदगी जितनी मर्तबा कुरान पढ़ता जाएगा अल्लाह उसे भी सवाब देगा, वालदैन को भी सवाब अता फरमाएगा। आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कीजिए। हुजूर फ़क़ीह असद अमीनुल मिल्लत पीर तरीक़त क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अमीन क़ादरी व नक्शबंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह जामिया रिज़विया में फतवा दिया करते थे। एक गांव का चौधरी आ गया, कहने लगा मुफ्ती साहब एक मसला पूछना है। बात बड़ी काबिल तवज्जो है, मुआशरे की हकीकत को बयान कर रही है। आपने मैं पूछो चौधरी साहब क्या मसला है? उसने कहा जी मैं 2 मुरब्बों का मालिक हूं,
क्या मेरी जिंदगी के अंदर मेरी औलाद मेरे माल के अंदर हक रखती है? क़िबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि तेरी औलाद का हक नहीं है जिंदगी के अंदर। और वो मेरी मिल्लत के नौजवान सबक लें जो वालिदैन की मौजूदगी में तकाजा करते हैं कि हमें हमारा हक दे दिया जाए। नहीं है हक। वालिदैन की मौजूदगी में माल के अंदर औलाद का कोई हक नहीं है। याद रखिए, वरासत का ताल्लुक है बादल विसाल, जिंदगी के अंदर हक नहीं। ये वालिदैन की मोहब्बत है, उनकी करम नवाजी है कि वो तकसीम कर दें। औलाद तकाजा नहीं कर सकती। जिंदगी के अंदर औलाद का हक नहीं है। बल्कि ये याद रखिए, मेरे मुस्तफ़ा की हदीस मुबारक है, जब एक बूढ़े सहाबी ने बेटे की शिकायत लगाई ना कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बूढ़ा हूँ, बेटा जवान है। हम इस तरफ भी तवज्जो दें, जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं हम नुक्कर पे लगा देते हैं, अब इन्हें कौन सी ज़रूरत है भाई, उन्हें ज़रूरत है नहीं ज़रूरत ये ना सोचा करो, ये सोचा करो हम उनकी खिदमत करेंगे तो वो हमें दुआएं देंगे। भाई हमें तो ज़रूरत है ना दुआएं लेने की। भाई बेटा जब जवान होता है ना, माल रोक रोक के रखता है, छुपा छुपा के रखता है। बूढ़े सहाबी मुस्तफ़ा की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा छोटा था, मैं कसब करता था, कमाता था, बेटे की परवरिश करता था, जरूरियात का ख्याल रखता था। अब मैं बूढ़ा हो गया, ये जवान हो गया, अपना माल छुपा छुपा के रखता है, रोक रोक के रखता है, मुझ पर खर्च नहीं करता। मेरे मुस्तफ़ा ने बूढ़े सहाबी की बात को सुना, आंखों में आंसू आ गए। नौजवान की तरफ देखते हुए मुस्तफ़ा ने फरमाया, सुन, अपना माल रोक के रखता है इसलिए कि इस माल पे तेरा हक है। मुस्तफा फरमाते, अंता व मालू का ली अभी का, जैसे तू अपने बाप के लिए है ऐसे तेरा सारा माल भी तेरे बाप के लिए है। तेरे बाप के माल में तेरा हक नहीं है, तेरे माल में तेरे बाप का हक है। याद रखिए, जिंदगी के अंदर नौजवान बच्चा हो जाता है, बाप के सामने सीना तान के खड़ा हो जाता है, अब्बा मेरा हक दे दे, शरीयत के खिलाफ है, कोई तकाजा नहीं कर सकता, नाजायज तकाजा है औलाद का जिंदगी के अंदर। हुजूर फकीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, चौधरी साहब नहीं, कानूनी और शरई तौर पर तेरी औलाद का हक नहीं। कहने लगा ठीक है। आपने फरमाया, चौधरी साहब ये तो बताइए मसला पूछने की जरूरत क्यों पेश आई? कहने लगे, मुफ्ती साहब मेरे 2 मुरब्बे जमीन है, मालिक हूं मैं 2 मुरब्बों का, मेरा एक बेटा है, मैंने उसे बड़ा पढ़ाया है। और क्या पढ़ाया है? दुनियावी तालीम दिलाई है, मास्टर कर गया है। अब वो मुझसे लड़ता है, झगड़ता है। और ये भी अजीब अलमिया है, अब दुनियावी तालीम जितनी दिलाएंगे ना, जितनी दिलाएंगे, बेटा जितना पढ़ जाएगा, वालिदैन डरेंगे कहीं हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए, बेटा डॉक्टर है नाराज हो जाएगा, बेटा इंजीनियर है नाराज हो जाएगा, बेटा लेक्चरर है नाराज हो जाएगा। बेटा जितना पढ़ेगा ना, दुनियावी तालीम हासिल करेगा, जितने ओहदे पर फायज, जितनी बड़ी डिग्री लेगा, वालिदैन उतना डरेंगे कहीं ऐसा काम ना हो जाए, बेटा नाराज हो जाएगा। अगर तू पढ़ाएगा ना बेटे को दीन, तेरा बेटा जितना बड़ा अल्लामा होगा उतना वालिदैन से डरेगा। अगर पढ़ाओगे दुनियावी तालीम, तुम डरोगे, बेटा आला ओहदे पर फाइज है, कोई काम ऐसा ना हो कि बेटा नाराज हो जाए। बेटे को पढ़ाया है दीन, बेटा बन गया बड़ा अल्लामा, मुफ्ती बन गया, शेखुल हदीस बन गया, जितना वो बड़ा बन जाएगा, इल्म दीन हासिल किया है, उतना वो डरता रहेगा मुझसे कहीं कोई ऐसा काम सरजद ना हो जाए कि मेरे वालिदैन मुझसे नाराज हो जाएं। क्यों? वो जानता है, उसने पढ़ा है, वालिदैन नाराज होंगे, अल्लाह नाराज हो जाएगा। सारी जिंदगी उसकी जुस्तजू ये होगी, मैं ऐसा काम करूं मुझसे मेरे वालिदैन राजी हो जाएं। क्यों? वो जानता है अगर वालिदैन राजी हो जाते हैं तो अल्लाह भी राजी हो जाया करता है।
आपने फरमाया चौधरी साहब डरने की जरूरत नहीं, कानूनी और शरई तौर पर आपका बेटा हक नहीं रखता तकाजा करने का। कहने लगा ठीक है। जब जाने लगा आपने कहा सुन चौधरी साहब, बच्चे को तूने पढ़ाया है दुनिया का इल्म, तो क्या ख्याल है जो आज जिंदगी में तुझसे लड़ रहा है, कल कब्र पे आके फातिहा पढ़ेगा? उसकी आंखों में आंसू है। कहने लगा तवक्को तो कोई नहीं है। फरमाया अगर तूने दीन पढ़ाया होता ना, फिर ना वो बेटा तेरी तजलील करता, ना वो लड़ाई झगड़ा करता, तेरी इज्जत करता, तेरी तकरीम करता, तो दुनिया से चला जाता, वो कब्र पे भी तेरे लिए फातिहा पढ़ता, घर के अंदर बैठकर भी तेरे लिए फातिहा पढ़ता रहता है। तो बच्चों को लाइए इस तरफ, दीन की तालीम की तरफ लाइए, कुरान पाक पढ़ाइए। और सिर्फ कुरान पाक नहीं, हिफ्ज करना बड़ी सादत की बात है। बच्चों को वक्फ कर दीजिए, ये मिल्लत के नौजवान, ये हुफ्फाज, इन्हें वक्फ कर दिए दीन के लिए। भाई माल, आज अगर कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है ना, लेक्चरर है, हजारों से लाखों तक भी तनख्वाहें हैं, आप देख लीजिए वो परेशान नजर आएगा। और ये चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले तुम्हें सुकून की जिंदगी गुजारते हुए नजर आएंगे। इनका वजीफा ज्यादा नहीं है, हमें पता है, आपको भी पता है, लेकिन सुकून है, इत्मीनान है। क्यों? माल अगरचे ज्यादा नहीं, ज्यादा माल हो बेबरकता फायदा नहीं, माल थोड़ा हो बरकत वाला हो उसका फायदा है। भाई लाखों पति आज लोग हमारे पास ऐसे आते हैं, भी रात नींद नहीं आती, गोलियां खा खा के सोते हैं, चंद घंटे नींद आती, आंख फिर खुल जाती है, फुलां से इतने लेने, फुलां के इतने देने हैं। अपनी किस्मत पे नाज करो कुरान पढ़ने वालों, सारा दिन कुरान पढ़ते रहते हो और रात मजे और चैन की नींद नसीब हो जाया करती है। इस तरफ आइए, कुरान पाक समझ के पढ़िए और ताल्लुक रखिए अल्लाह वालों से। जब किसी अल्लाह वाले की नजर पड़ती है ना, तो दिल पाकीज़ा हो जाया करते हैं। तज़किया नफ्स के लिए जरूरी है अल्लाह वालों से ताल्लुक रखना। और ये बात मैं आपको जो सुना रहा हूं, उनके लिए जो मुआविनीन हैं, इदारों के साथ ताउन करते हैं, हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहबजादे हाजी मोहम्मद फजल करीम रहमतुल्लाह अलैह, हम जब दौरा हदीस शरीफ करते थे सन 2001 में, उन्होंने खुद हमें ये बात सुनाई। फरमाने लगे एक औरत को कैंसर हो गया, इलाज करवाया, डॉक्टर ने कहा कुछ दिनों की मेहमान है। उसने अपने खामद से कहा जिंदगी का भरोसा नहीं, बीमार हूँ, थोड़े दिन रह गए हैं, एक मर्तबा उम्रा करवा दे मुझे। खामद ने भी सोचा अब ये मेहमान है, चले गए, उम्रा करके वापस पलटे तो डॉक्टरों ने तारीख दी थी, दोबारा चेकअप की। जब दोबारा वो औरत गई तो डॉक्टर हैरान हुए कि उस औरत को कोई कैंसर नहीं था, कोई कैंसर नहीं था। डॉक्टर हैरान हुए कहां से इलाज करवाया है? वो खामद कहने लगा मैं तो नहीं जानता, इससे पूछ ले, इलाज कोई नहीं करवाया, उम्रा करके वापस पलटे हैं, अब ये औरत बता सकती है। उसने कहा मैंने उम्रा तो इस नीयत से किया था कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं, आखिरी मर्तबा अल्लाह के घर का दीदार कर लूँ, शहर मदीना की ज़ियारत कर लूँ, इलाज तो कोई नहीं करवाया। कहने लगी बस ज़िंदगी का एक अमल था मेरा, मैं अपने हाथों से खाना बनाकर तालिब इल्मों को खिलाया करती थी। मैंने रब के हुजूर दुआ मांगी, या अल्लाह अगर मेरा ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है, तलबा की खिदमत करना तो मुझे शिफा दे दे। इलाज तो हमने कोई नहीं करवाया, मुझे लगता ये है कि जो मैंने दीन के तालिबी इल्मों की खिदमत की है, अल्लाह ने उसकी बरकत से मुझे शिफा अता। ये रसूलुल्लाह के मेहमान हैं, इन्हें हकारत की नजर से ना देखो, इनसे बेटों से बढ़ के मोहब्बत करो। ये तलबा आम नहीं हुआ करते, जब घर से निकलते हैं अल्लाह के फरिश्ते भी नूरानी परों को बिछा दिया करते हैं। ये वो तलबा है, रसूलुल्लाह के मेहमान हैं, इनकी तकरीम करो, ताज़ीम करो और अपनी औलाद को इस तरफ लाएं, लगाएं इस तरफ।
वो कुरान पाक पढ़ें, इल्म दीन पढ़ें। बिलाशुबा फलाह इस बात में है, कामयाबी इस बात में है कि जो कुरान पाक की तिलावत करता है। और आखिरी पैगाम ये है, इदारों के अंदर हम देखते हैं कुछ इदारे ऐसे वहाँ तादाद बहुत ज़्यादा है और हमारे इदारों में तादाद कम होती है। हुजूर फ़क़ीह सल्लल्लाहु रहमान ने एक बड़ी प्यारी बात फरमाई, कम और कैफ का जिक्र किया। मैं सादा लफ्जों में बताता हूँ। फरमाते ये ना देखना कि कितने हैं तालिब इल्म, ये देखना कैसे, कम कितने हैं, कैफ कैसे हैं। फरमाया कम के पीछे ना जाना, कोशिश करो तादाद ज्यादा हो, कोशिश करो, लेकिन फिक्र ना करना कि ज्यादा नहीं है। कैफ की तरफ देखो कैसे हैं। थोड़े पढ़ने वालों में एक भी गजाली का गुलाम बन गया ना, थोड़े पढ़ने वालों में एक भी रूमी का गुलाम बन गया, थोड़े पढ़ने वालों में एक भी मुहद्दिस आज़म का गुलाम बन गया, समझ लो तुमने हक अदा कर दिया। एक भी ऐसा बन गया जो सही मानों में रसूलुल्लाह का गुलाम बन गया है, जिंदगी संवर गई, तुमने हक अदा कर दिया। इदारे का हक अदा हो गया, मुआविनीन का हक अदा हो गया, नाज़िम व मुहतमिम का हक अदा हो गया, मुंतज़िमीन का हक अदा हो गया। जब पढ़ाओ तो ये सोच करके पढ़ाओ हम वो कुरान पढ़ा रहे हैं जो दिले मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ है। सिर्फ कुरान ही नहीं पढ़ाना, इधर कुरान पढ़ाते जाना है, उधर दिल में मुस्तफ़ा के इश्क को उजागर करते जाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व मा अलैहि।